हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने एक हिस्टोग्राफी की सीरीज़ निकाली है और ये हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 5। इसके बाद भी ये सीरीज़ जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ मैं सोच रही हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टेट आपका जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपका सेट का एग्ज़ाम। तो हम क्या है यहाँ पे BYQs और MCQs की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप मोर कंफर्टेबल रहें और आपको वो सीरीज़ काफ़ी बेनिफिटेड रहेगी। आपको यहाँ पे सारे PYQs मिल जाएंगे। सेट वेस्ड जितने भी आपके सेट एग्ज़ाम हुए हैं उनके PYQs हम करेंगे, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं देने की कोशिश करूँगी आपको। और इसके साथ क्या है, हम कोशिश करेंगे कि PYQ जब हम कर रहे होंगे कि हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करें एक्सप्लेनेशन में, सो दैट कि वो भी आपको क्या है बेनिफिट दे। और उसके साथ साथ जब आप वो चीज़ सीखेंगे तो आपकी जो एलिमिनेशन की टेक्निक्स है, ठीक है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और आपके क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए यहाँ पे हमने क्या है एक बुक लिस्ट निकाली थी हिस्टोग्राफी पे, जो आपके क्या है PYQs बेस्ड है और ये अलग अलग एग्ज़ाम में आपके पूछी गई है। और जो भी बुक्स यहाँ ऐड हुई है उसको पूछने की भी संभावना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने जो इंडियन हिस्टोग्राफी पे कि जब आपके ट्रेंड्स ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी की हम बात करते हैं कि इंडिया के बिहाफ में जो आपकी राइटिंग्स हुई है उसमें किस तरह की राइटिंग की गई है, तो हमने 4 जो आपके अप्रोचेज है उसकी बात की थी। इंडोलॉजिस्ट, आपके इम्पीरियलिस्टिक एंड आप ये कह सकते कॉलोनिस्ट एंड आफ्टर दैट हमने देखा नेशनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट राइटिंग। आज हम मार्क्सिस्ट राइटिंग की बात करेंगे कि उनकी वर्क क्या है। एंड आफ्टर दैट हमने बात की सवल्टन राइटिंग्स की, ठीक है। ये बुक लिस्ट है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपको क्या है अभी ये इसके बाद आपको ये लिस्ट क्या है, मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम चैनल इस चैनल के नाम से बनाया जाए, उसमें मैं आपको ये क्या है मटेरियल प्रोवाइड करवा दूँगी। आगे चलते हैं। हमने यहाँ इससे पहले आपके जो इंडोलॉजिस्ट थे, फिर उसके बाद जो आपके इम्पीरियलिस्ट थे उनकी राइटिंग जैसे जेम्स मिल, ठीक है, एल्फिस्टन, इन सब की राइटिंग्स की हमने बात की थी। और ये सभी जो बुक्स है आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है। कई बार आपकी बुक्स आ जाती है, उनकी क्रोनोलॉजी आ जाती है, कई बार आपके क्या है आप क्या है आपको राइटर दे दिए जाएंगे और बुक्स दे दी जाएगी कि कौन इसमें कौन से राइटर और कौन सी बुक है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो आपका पैटर्न है वो रहता है, वो हम प्रैक्टिस करेंगे और आप क्या है समझ पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिस्ट राइटर, उनके जो आपकी राइटिंग्स है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट राइटर की, ठीक है। उनकी क्या राइटिंग्स रही है इंडियन हिस्ट्री के रिगार्ड में, ठीक है। ओके, पेन चूज, ओके। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस है, DD कोशाम्बी, ठीक है। DD कोशाम्बी का टाइम पीरियड क्या है 1907, ठीक है। 1907 में ये पैदा होते हैं और 1966 तक इनका टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। तो ये क्या एक मैथमेटिशियन थे और इसके बाद इन्होंने क्या है आपके कॉइन्स डिपार्टमेंट में जो आपके टकसाल होते हैं उसमें काम किया था, मतलब हेड बन के। और फिर उन्होंने क्या है यहाँ से क्या है अपने शुरुआत की थी हिस्ट्री राइटिंग की, ठीक है। अब इनकी बुक क्या है याद रखिए, पूछी जाती है एन इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कब लिखी गई 1956 में, ठीक है। सेकेंड वन बुक कौन सी है, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलुक। कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलुक कब लिखी गई है 1965 में। पहली कौन सी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और तीसरी कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मिथ एंड रियलिटी ऑफ द स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है।
ये 3 बुक्स आपको याद रखनी, किसने लिखी है? डी कोशाम्बी ने। डी कोशाम्बी ने ये बुक्स लिखी है आपके। और नेक्स्ट जो आपके अब इसके बाद जो राइटर है, ठीक है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है आर एस शर्मा। इनकी बुक्स भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के रूप में। 1919 से 2011 तक रहेगी। ये देखिए 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था। और 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग मसाकर, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए, उनके जो अर्ली टाइम है उसको याद रख लीजिए। तो अगर क्रोनोलॉजी में भी आते ही ये, तो आप क्या है उसको लगा सकते हैं। इनकी बुक्स का नाम क्या है? शुद्राज इन दी एंशिएंट इंडिया, ठीक है, शुद्राज इन दी एंशिएंट इंडिया। और फिर इंडियन फ्यूडलिज्म 1966, ठीक है, लाइट ऑन अर्ली इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी 1966। फिर मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया 1983। अर्बन डीके कब लिखी गई है? 1987 में। तो आप इतना तो याद रखेंगे कि शुद्राज, अगर क्रोनोलॉजी में इनकी बुक्स पूछी जाती है तो आप देखिए कि शुद्राज इन एंशिएंट इंडिया, मतलब शुद्राज पे उन्होंने सबसे पहले लिखा कब? 1958 में, राइट। और सबसे बाद की जो बुक है वो है अर्बन डीके, कब है आपकी? 1987 में, ठीक है। तो ये क्या है? बुक है। अब हम चलते हैं अगले हिस्टोरियन की ओर और उनकी राइटिंग्स की ओर, ठीक है। कौन है? रोमिला थापर। उनकी बुक का नाम क्या है? मोस्ट फेमस बुक अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, कब लिखी गई है? 1983 में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंडिया वॉल्यूम 1 1966, ठीक है। एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री पे उन्होंने लिखा है 1978, ठीक है। फ्रॉम लीनेज टू स्टेट 1984 एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्ली इंडिया 1992। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, ठीक है। और फिर आप देखिए एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री फ्रॉम लीनेज टू स्टेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फ्रॉम लीनेज टू स्टेट 1984। और आपकी इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया 1992, ठीक है, रोमिला थापर। ओके, ये है आपके मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, ठीक है। नेक्स्ट वन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया पे काम किया है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, उनमें कौन है, ठीक है। तो बिपिन चंद्रा, ठीक है। इनकी बुक्स भी आप पढ़ते हो, ठीक है, एज अ टेक्स्ट बुक आप क्या है पढ़ते हो, या कि नेट की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब भी हम इनकी बुक्स को रेफर करते हैं, ठीक है। इनकी बुक्स क्या है? राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। आपको पता होगा कि जब दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दी थी, उसके बाद एक कॉन्शियसनेस पैदा हुई, इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस इंडियन सोसाइटी में, कि किस तरह से हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो उस पर बिहाव क्या है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंडिया में कैसे राइज हुआ, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, इसकी बात कर रहे हैं कौन? बिपिन चंद्रा। नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इंडियन, ये बुक तो आप पढ़ते भी है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 टू 1947। अब कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, जो हमारा संप्रदायवाद है वो कैसे बढ़ा इंडिया में, इसके बारे में कौन लिखते हैं? बिपिन चंद्रा। अब देखिए इरफान हबीब, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, अलीगढ़ स्कूल से बिलोंग करते हैं। उनकी बुक्स कौन सी है? देखिए इस बार जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये बुक पूछ ली थी, एन एटलस ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। और हमें क्या है, हमें लगता है कि यार कहाँ से पूछ ली, ठीक है। तो ये जो है हिस्टोरियन की मेन राइटिंग्स हैं। अब इनकी बुक्स कौन सी है इंपॉर्टेंट, ये देखिए द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार पूछी जाती है आपसे। द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री, कास्ट एंड मनी इन इंडियन हिस्ट्री, इंटरप्रेटिंग
इंडियन हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रॉब्लम है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग के साथ, ठीक है। फिर ये जो मैंने आपको बताया कि इस बार क्या है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बुक पूछी गई थी, एंड एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इतना क्या है, ये है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की राइटिंग जो मैंने आपको बताई, ठीक है। और आपको क्या है, इसको शीट ऑफ पेपर में क्या है, इसको लिखना है। जितनी भी मैंने आपको बुक्स कराई है, चाहे वो नेशनलिस्ट की हो या इम्पलिस्ट की हो या फिर इंडोलॉजिस्ट की हो, ये बुक्स क्या है, ये लिस्ट ऑफ बुक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। और डायरेक्ट यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। देखिए फिर हमने सबाल्टर्न, ठीक है, अब रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा, तीसरी बार हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी बुक्स है आपके सबाल्टर्न, जो आपके राइटर्स है, जो हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या क्या राइटिंग्स की है। देखिए सबसे पहले तो हम रंजीत गुहा से शुरू करेंगे, जो फाउंडर है, एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन इंडिया। फिर है शाहिद अमीन की गांधी एंड महात्मा। फिर आपका डेविड हार्डिमन, देवी मूवमेंट इन साउथ गुजरात। एंड फिर ज्ञानेंद्र पांडे, पीजेंट रिवोल्ट इन इंडियन नेशनलिज्म, अवध में जब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, उसमें अवध में किसान मूवमेंट चला था, तो ज्ञानेंद्र पांडे। फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, स्टेफन हेनिंगम। फिर आपका एग्रियन मूवमेंट इन बिहार, अरविंद एन दास। एग्रीकल्चर वर्कर इन वर्धमान, एन के चंद्रा। रीथिंकिंग, जो आपके सेट में पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश 2019, ठीक है। तो रीथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री ऑफ बंगाल 1890 से 1940 के बीच में, ये बुक के टाइम पीरियड को इन्होंने कवर किया। दीपेश चक्रवर्ती, फॉरेस्ट्री एंड सोशल प्रोटेस्ट इन ब्रिटिश कुमायूं, रामचंद्र गुहा। और 4 रिवल्स ऑफ 1857, गौतम भद्रा। सो ये थी हमारी बुक की लिस्ट, और ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है 3 लेक्चर में। और आप इसको क्या है, नोट डाउन करें और बार बार रिवाइज करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडी, बाय बाय।